और सबसे ज्यादा अन्याय साहित्य में ब्राह्मणों के साथ हुआ। यद्यपि मैं जन्मना ब्राह्मण नहीं और मैं जाति से किसी को मानता भी नहीं हूं, सबसे ज्यादा अन्याय ब्राह्मणों के साथ, सबसे ज्यादा अन्याय भगवे के साथ, सबसे ज्यादा अन्याय साहित्य में सन्यासियों के साथ। सन्यासियों को या तो ऐसा बोला जाता था, बोले बाबा जी आएगा झोली में डाल के ले जाएगा, हमें चोरू चक्के कह के लिखा जाता था। जितनी भी डॉक्यूमेंट्री देख लो, आश्रम के नाम से कोई डॉक्यूमेंट्री बनी, सन्यासियों के नाम से, ब्राह्मणों के नाम से। भारत की पूरी व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहा, जबकि भारत की ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमने जन्म से जाति को माना ही नहीं, हमने तो कर्म से माना। हमने तो कहा जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो अशुचिता को दूर करके सेवा और शुचिता के प्रतिमान स्थापित करे वो शूद्र। इसमें कहां अछूत आ गया और इसमें कहां जाति आ गई? और हम सभी 4 in 1 है। हमारा ये सिर ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये सारे शरीर को ढोते हैं, ये पैर हमारे और सबको ताकत देते हैं, ये शूद्र है। ब्राह्मणों से मुखमासित वह राजन्य कृत वृतदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। और ये भारतीय सनातन संस्कृति के ऊपर जितने प्रहार चालाकी से अंग्रेजों ने किए और हमारे शास्त्रों में भी मिलावट कर दी, ये भी मैं आपको बात बताना चाहता हूं। हमारे वेदों को छोड़ करके बाकी कोई साहित्य ऐसा छूटा नहीं हो उनसे, जहां उन्होंने रामायण महाभारत से लेके पुराणों से लेकर के सारे शास्त्रों में मिलावट कर डाली, रामचरितमानस तक में मिलावट कर डाली। क्या मिलावट हुआ रामचरितमानस में? मिलावट खाली यही की कि एक हमारे सारे शास्त्र एकत्व का, सहस्तित्व का, विश्व बंधुत्व का उपदेश देते हैं। सारे वेद गीत गाते हैं एकत्वम अनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। फिर उसमें भेदभाव कैसे पनप सकता है? स्त्रियों के नाम पर, शूद्रों के नाम पर, जातियों के नाम पर कोई भेदभाव भारतीय संस्कृत में, साहित्य में, हमारी सनातन परंपरा में था ही नहीं। ये सारे ये लानत हम पर जो लगाए गए हैं, ये कुछ चंद पैसे दे करके। तो आप कह रहे हैं कि जो चौपाई जिस पर सबसे बड़ा विवाद उठता है, मैं एक चौपाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं नहीं, उसमें जो जो एक तरफ से बात निकली कि तारण का मतलब पीटना नहीं, तारण का मतलब शिक्षा है। क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शब्द का अर्थ अलग निकाला गया? मैं एक चौपाई की बात नहीं कर रहा हूं, एक सूत्र, एक मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं महाभारत 5000 श्लोक का ग्रंथ था, इसके हमारे यहां प्रमाण। 5000 का महाभारत का जो एक महाकाव्य है वो 1 लाख का कैसे हो गया? तो कुछ तो उसमें मिलावट की गई, कुछ वक्त के साथ उसमें जोड़ा गया। व्यास जी ने 5000 का जय नाम का ग्रंथ लिखा, उनके शिष्यों ने पूरा कर दिया 10,000 में। अब 10,000 से 1 लाख कैसे हो गया? तो प्रक्षेप तो है ना। तो ऐसे जो भी इलॉजिकल है, जो तार्किक नहीं है, जो सार्वभौमिक नहीं है, जो वैज्ञानिक नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का अंश नहीं है। और उसके नाम पर भारत और भारतीयता को, हमारी सारी सनातन संस्कृति को बदनाम किया गया। एक और शब्द सुन लो, हिंदू शब्द हमारे किसी सनातन साहित्य में नहीं है। हमारे यहां सनातन है, हिंदू जिनको कहते हैं वो भी सनातनी है, जैन है वो भी सनातनी है, बुद्ध है वो भी सनातनी है, सिख है वो भी सनातनी है। जो शाश्वत मूल्यों परंपराओं को मानते हैं, जो इटर्नल ट्रुथ को मानते हैं, जो यूनिवर्सल लॉ को मानते हैं, वो सब सनातनी है। या आपस में ही झगड़ा दिया हमको। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे फिर आप लोग? इसलिए हिंदू राष्ट्र जो है, ये शब्द जो है ये अव्यावहारिक शब्द है। भारत एक सनातन परंपरा वाला देश है, इसलिए सनातन धर्म इसकी जय भारत में भी होगी। और सनातन परंपराओं को, योग को, आयुर्वेद को, अध्यात्म को, सनातन मूल्यों को, सनातन मूल्य क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उनको पंचशील कहो, उनको पंचव्रत कहो, उनको यम नियम कहो, जो भी, पूरी दुनिया सनातन के रास्ते पर ही चलेगी। तो ये हिंदू राष्ट्र न सही, सनातन राष्ट्र सही, पर क्या सनातन राष्ट्र की ये परिकल्पना जो है वो समावेशी है? अगर आप सनातन का अर्थ ही है समावेशी। The meaning of Sanatan is eternal, universal and integrated approach of all sides, from all sides. तो ये तो सनातन का मतलब ये आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, सत्य की सब दिशाओं से स्वीकार्यता, यही श्वेता जी सनातन है। इसमें कोई जाति का, कोई पंथ का, कोई ऊंच नीच का, कोई भेदभाव का, कोई इसमें लेश मात्र भी स्थान शेष नहीं। क्या मुगलों का साहित्य में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा? देखिए, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, मुगलों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए साहित्य में 5-10%,
ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत बड़ा उनका किसी ने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया हो तो कहीं अपवाद रूप में 20%, 80% भारत के महान योद्धाओं को, वीर वीरांगनाओं को ही जगह देनी चाहिए और ऐसा ही आगे इतिहास पढ़ाया जाएगा, भारत ऐसा ही होगा। स्वामी जी, इस पाठ्यक्रम के लिए आपने भी बहुत समय से एक तरह से पहले आंदोलन किया था और बाद में आप सलाह देने लगे इस बाबत कि किस तरीके से पाठ्यक्रम, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पाठ्यक्रम की और पूरे जो हमारा पढ़ाया जाने वाला जो कंटेंट है वो पाठ्य पुस्तकों की और उसकी पेडोलॉजी की पुनर्संरचना कर रहे हैं कि भारत में भारतीय मानस का निर्माण कैसा हो, उसका पूरा अनुष्ठान हमारे चल रहा है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र, ऐसा नेतृत्व हम भारत में घड़ेंगे कि जहां पर भेदभाव की सारी दीवारें ढहेंगी और भारत के युवा भारत ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके, ऐसा समर्थ युवा नेतृत्व भारत से हम तैयार करेंगे। तो ये तो हमारी संकल्पना है।